हाफिज सईद जैसे अब्बा जो इनके आका हैं उनका क्या नाम है अरे चेले बने हुए हैं। हैरानी की बात है कि अल्लाह अकबर के नारे वहाँ लिखते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लिख के आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा है। जो भारत का संविधान पढ़ाना चाहता है वो नहीं पढ़ना चाहते, ये पढ़ना चाहते हैं कि भारत के टुकड़े कैसे होंगे, भारत अलग कैसे होगा, भारत में दंगे कैसे फैलेंगे। टैक्स में इनका एक पैसा नहीं आता पर फ्री में 55 साल की एज में वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और गांजा पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और नशा करने के बाद उन नशे में जाके ऐसे वो लिख रहे हैं कि विद्या के मंदिर को सीधा सीधा दूषित कर रही है। हाँ, तुम ऐसे अल्लाह अकबर और ये सब लिख दोगे तो दीवालों से लिखने से कुछ नहीं होता, क्या पता चले उस दीवार में तुम्हारी भी कब्र खुद जाए। भारत को अगर कोई आंख दिखाएगा तो वो आंख नोच के जमीन में गाड़ने की तैयारी सरकार कर रही। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद बाला। जेएनयू हमेशा से जो चर्चाएं हैं उनमें रहता है और हमेशा जो देश विरोधी जो चीजें होती हैं ज्यादातर उन्हीं में रहता है। जैसे जेएनयू में इस तरीके के नारे हैं वो लगे हैं कि भगवा जलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे फ्री किया जाए। इस तरीके के जो नारे हैं, जो उनकी दीवारें हैं, छतें हैं, उन पर लगाए गए हैं। जनता से जानेंगे कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है। आपका क्या विचार है कि इस तरीके के जो नारे हैं वो बार बार जेएनयू में क्यों लगाए जाते हैं? ये बिल्कुल नई बात नहीं है, ये बहुत टाइम से लग रहे हैं और ये इनका आइडियोलॉजी बन चुका है। ऐसे नारे लगा के जेएनयू को हमेशा मतलब हाईलाइट करना। और ये दुष्कर्म है कि एक विद्या के मंदिर में कुछ गंजेड़ी, कुछ नशेड़ी, ड्रग्सी वहाँ बैठकर ऐसे नारे लगा रहे, आतंकवादियों का सपोर्ट ले रहे, फंडिंग ले रहे। हाफिज सईद जैसे अब्बा जो इनके आका हैं उनका क्या नाम है अरे चेले बने हुए हैं। हैरानी की बात है कि अल्लाह अकबर के नारे वहाँ लिखते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लिख के आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा है। ये वहाँ पर बुरहान वानी का अब क्या नाम है बरखी मनाना चाहते हैं, अफजल है शर्मिन अफजल की बरखी मनाना चाहते हैं, आतंकवादियों की आइडियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। जाकिर नाइक इनके क्या नाम है अरे एजेंट हैं। इसी तरीके से इन्होंने उन लोगों को अपना एजेंट और वो आइडियोलॉजी बनाया है। जो भारत का संविधान पढ़ाना चाहता है वो नहीं पढ़ना चाहते, ये पढ़ना चाहते हैं कि भारत के टुकड़े कैसे होंगे, भारत अलग कैसे होगा, भारत में दंगे कैसे फैलेंगे। वहाँ पर सीधा सीधा मैं बोलूँ तो जेएनयू में एक तरीके से सरकार आतंकवादियों को सब्सिडी देके पढ़ा रही है, क्योंकि इनको सीधा सीधा घर भेजने का काम करना चाहिए। मछली गंदा कर चुकी है पूरी जेएनयू को, साफ करना जरूरी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो है इनके अलग अलग एजेंट हैं जो भी हैं, तो इन्हें इन लोगों को जो फंडिंग हो रही है, आपको सच में लगता है कि इन लोगों को फंडिंग हो रही है या फिर ये हमारे देश के ही लोग हैं जो जिनकी विचारधारा वैसी बन चुकी है? हमारे देश के ऐसे लोग नहीं हो सकते। हमारे देश में भाईचारे की बात की जाती है, हमारे देश में अरे जोड़ने की बात की जा रही है। ये बात कर रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो ये कहाँ के नारे हैं? पाकिस्तान का। ठीक है, भारत में जो आतंकवादी मारे जाते हैं, जो जेल में बंद है, उनका सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग भारत के होने, इनको भटका हुआ नौजवान भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भटका हुआ नौजवान एक बार गलती करता है, सरकार के उस पर सुधर जाता है, माँ बाप समझाते हैं, पर ये भटके हुए नौजवान नहीं, इनकी आइडियोलॉजी है। इन्होंने जो किताब पढ़ लिया, उस किताब का मैं नाम नहीं लूँगा, कोट भी नहीं करूँगा, पर उस किताब के बाद इन्होंने सीधा सीधा ये सोच लिया कि यहाँ पर दंगा कराना है, देश के टुकड़े करने हैं और पैसा कमाना है। आइडियोलॉजी सीधा है कि भगवा पे को टारगेट करना। आइडियोलॉजी सीधा है क्या नाम है ब्राह्मण और बनिया। ब्राह्मण और बनिया ने इस देश के लिए लड़े, क्षत्रिय इस देश के लिए लड़े, तो आज उनको टारगेट करना चाहते हैं कि जो देश के लिए लड़े हुए हैं और जो देश के को जोड़ने की बात करते हैं, ये चाहते हैं सबसे पहले उनको खत्म किया जाए। पैसा एक नहीं देते, टैक्स में इनका एक पैसा नहीं आता, पर फ्री में 55 साल की एज में वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और गांजा पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और नशा करने के बाद उन नशे में जाके ऐसे वो लिख रहे हैं कि विद्या के मंदिर को सीधा सीधा दूषित कर रही है। अच्छा, वहाँ पर जो फ्री कश्मीर के जो नारे हैं वो भी लगाए गए हैं, तो जो फ्री कश्मीर की बात है वो इस तरीके की बातें क्यों निकल कर बाहर आ रही हैं? कश्मीर कहीं ना कहीं भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा है, जो पीओके या फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है बेसिकली, उसके बारे में बोला गया कि उसे फ्री कर दिया। देखिए, जो कश्मीर ही छोड़िए, पाकिस्तान जिसके आजकल ये एजेंट बने हुए हैं, वो पूरा का पूरा ही हमारा हिस्सा है।
पर मैं आपको बता दूं ये नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। इनके माँ और दादाओं ने तलवार के दम पे सलवार पहन लिया। इन्होंने ये तो नहीं पढ़ा कि पहले इनके जो दादा और पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, ठीक है। इन्होंने भारत का इतिहास तो पढ़ा नहीं। इन्होंने क्या पढ़ा, पाकिस्तान के क्या नाम है, आइडियोलॉजी क्या है, देश के टुकड़े क्या करने। इनको पीओके और सियाचिन इनके बारे में जानकारी अगर होती ना, अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होता और ये अपने बारे में जानकारी जानते तो ये ऐसे नारे नहीं लगा सकते। क्योंकि नशा करने के बाद एक ऐसे चीज का नशा कर लेना जिससे कि देश में आग लगाना है, तो वो एक तरीके से वो देश में आग ही लगाना चाहता है। और सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई ना करे, उसमें जितने स्टूडेंट हैं उनको रेस्ट्रिकेट करे और दोबारा से एडमिशन। कार्रवाई करने की बात तो ये है ना कि 2015 में नारे लगे, उसका अभी तक असर क्या हुआ? अगर उसी पर अच्छे से जो सरकार है वो कार्रवाई करती, 2015 में हमें सभी को पता है कि किस तरीके के जो नारे हैं वो लगे थे, तो अगर उस पर अभी तक एक्शन उस तरीके से नहीं हुआ है तो आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि पिछले 9 साल से यही सरकार है, यही मोदी सरकार है। कार्रवाई ऐसी हुई है कि जेएनयू 9 साल से शांत बैठा था। अब चुनाव आ गया 2024 का, फंडिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी आप ब्राह्मण बनिया ये सारे नारे सुनेंगे। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद ऐसे ऐसे नए नए बयान आ रहे और एक आइडियोलॉजी बन चुका है कि इसमें युवराज, सोने के चम्मच लेने वाले, पैदा होने वाले, अफजल शर्मिंदा के पास जाके खड़े हो जाने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उसके बाद लालू यादव या अरविंद केजरीवाल जो इनके सपोर्टर हैं, अब इनका मुंह नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी है 2024 का चुनाव जीतना है तो एक वर्ग का, एक जो मजहब है उसका अगर वोट पाना है तो ऐसे नारे लगवाने जरूरी हैं जिससे कि देश में हिंदू और मुस्लिम का माहौल बने, देश में दंगे का माहौल बने। ये राम मंदिर के विरुद्ध रहे क्योंकि इन्होंने देश की संस्कृति नहीं पढ़ी, इन्होंने देश का इतिहास नहीं पढ़ा। इन्होंने क्या पढ़ा, एक ऐसा किताब पढ़ लिया, एक ऐसी भारत की संस्कृति, पाकिस्तान की संस्कृति पढ़ ली जिसके बाद ये देश का टुकड़ा करना चाहते हैं। और नशा करके, गांजा और ड्रग्स पी के वहाँ तुम ऐसे अल्लाह अकबर और ये सब लिख दोगे तो दीवालों से लिखने से कुछ नहीं होता। क्या पता चले उस दीवार में तुम्हारी भी कब्र खुद जाए। जिसकी तुम कब्र खोदने की बात कर रहे हो, कहीं पता चले कि उसी जिस दीवार पे जिसने लिखा है ना, उसी दीवार पे लटका दिए जाए। क्योंकि सीधी बात है कि भारत को अगर कोई आंख दिखाएगा तो वो आंख नोच के जमीन में गाड़ने की तैयारी सरकार कर रही। मोदी जी पर इस तरीके के जो टारगेट हैं वो बार बार किए जाते हैं। ये हमने कोई पहली बार नहीं सुना है। इस तरीके के जो टर्म है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के जो नारे हैं, बार बार इस तरीके के नारे क्यों? सरकार एक्शन क्यों नहीं? आखिरी दिया जब होता है, फड़फड़ाता है ना, तो आखिरी दिया फड़फड़ाते हुए ऐसे ही नारे लगाता है। तो जेएनयू के जो ये वामपंथी, कम्युनिस्ट, ये सारे जो नचनिया बजनिया घूम रहे हैं ना, वो अब आखिरी वो चल रहा है तो वो मोदी की कब्र खोदने के चक्कर में अपनी कब्र खुदवा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो कल तक कश्मीर मांगता था वो आटा मांगने पे आ गया है, ठीक है। अब ये जो नारे लगाने पे मुझे पता चल रहा है कि इनका घर ना उड़ जाए बुलडोजर में, क्योंकि सरकार कार्रवाई करने में तैयारी कर चुकी है। एक एक का जो पीठ है वो ऐसा लाल होगा और ऐसी घर कार्रवाई की जाएगी कि देश में मिसाल बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि सरकार है वो कार्रवाई करेगी, पिछले 7 सालों से नहीं हुई तो हल्की फुल्की हुई, उसे हम नहीं हुई, हल्की फुल्की नहीं हुई, ऐसी हुई कि कन्हैया कुमार जैसे लोग भी नकारने लगे। पहले समर्थन कर रहे थे, फिर नकारने लगे। वो जो क्या नाम है, उमर खालिद था, आज भी वो जेल में बंद है, ठीक है। जिसके ये समर्थन करते थे उनका समर्थन करना छोड़ दिया। सड़कों पे जिसके लिए ये जुलूस लेके निकलते थे वो जुलूस बंद हो गया। ये कार्रवाई होती है। अब कुछ उल जलूल पड़े हुए 2-4, देखो जब 100 में से 95 चले गए तो 5 तो पड़े रहेंगे ना। अब 5 पे जब कार्रवाई हो जाएगी ढंग से, उसके बाद वहाँ पर औकात नहीं है कि कोई ऐसे बयान छोड़ो, कोई मुंह से भी बोल दे कि अफजल अहम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बुरहान वानी की वो मनाएंगे, ये सब कोई बोल ही नहीं पाएगा। औकात नहीं होगी, कार्रवाई पूरी होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि देश देखेगा। अच्छा, पाकिस्तान से वीडियोस आते हैं, जैसे कि हमें मिलते हैं कि कारगिल का बॉर्डर खोल दीजिए, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो बेहतरी है उसे देखकर वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। पाकिस्तानी क्या कंडीशन है हमें सभी को पता है। लेकिन अब जो पाकिस्तान है, जैसे हम उनकी वीडियोस यूज करते हैं और कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान कितना अच्छा है, तो वो भी तो हमारी जो इस तरीके के नारे हैं हमारे एक इंस्टीट्यूट में लगे, वो लोग भी तो यूज कर सकते हैं। लगे ही तो वहीं से नारे हैं ना,
इंस्पायर तो वहीं से हुए हैं ना। और वो कह रहे हैं कि हम भारत में आना चाहते हैं, हम और जिहादी थोड़ी ना आने देंगे इस देश में, और आतंकवादी थोड़ी ना आने देंगे। क्योंकि सीधी बात है, ये जेएनयू में जो नारे लगा रहे हैं वहीं से तो पैदाइश है। ये कहाँ से कश्मीर से आके यहाँ नारे लगाने वालों के लिए तो सीधी सीधी बात है, कोई बॉर्डर नहीं खुलेगा, सीधा जहाँ हो वहीं रहो। हमारा जो हिस्सा वो हम लेंगे, जो तुम्हें दिया है भीख में वो रहेगा तुम्हारे पास। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या एक्शन आप सरकार से चाहते हैं? सरकार से मैं ये एक्शन चाहता हूँ कि जेएनयू में जितने स्टूडेंट हैं उन सबको रेस्ट्रिकेट किया जाए और बिल्कुल साफ करके अब नए एडमिशन की स्टार्ट करें। क्योंकि जेएनयू में नशेड़ी गजेड़ी 45 और 55 साल के भर चुके हैं, जो देश की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं, जो विदेश में भारत की छवि बिगाड़ेगी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई ना की जाए, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।